कहावतों से जुड़ी हमारी रोज की कहानी। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो। देखो, ये क्या है? इसे फ्लो ऑफ टाइम कहते हैं। जब तुम आलस करोगे तो ये टाइम इसी तरह बहकर तुम्हारे ऊपर से यूं ही निकल जाएगा। वो क्या होता है डोरेमोन? तुम्हें और समझाना पड़ेगा। तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हो नोबिता। और समझदार बनने के लिए तुम्हें पहले पढ़ाई करनी चाहिए, समझ गए? लेकिन आज टेस्ट के लिए भी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। क्या सच में? आज का रिजल्ट क्या होगा? शायद 0 मिलेगा। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे सब पता है। मैं कितने भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मुझसे कुछ नहीं होगा। बुरा मत सोचो। ये क्या है? इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना नेगेटिव सोचते हो। और ये कौन सा गैजेट है? ये है एम्बॉडीमेंट मिरर। फ्लो ऑफ टाइम की तरह या नेगेटिव इंसान की तरह इस गैजेट में कुछ शब्दों के एक्सप्रेशंस भरे हुए हैं, जिसे तुम गैजेट की मदद से देख सकते हो। तुमने जो भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये क्या था डोरेमोन? एक कहावत है, लोमड़ी की वजह से बुरा होना। ये तुम्हें यही बता रही है। ये तो मजेदार है। मुझे और ट्राई करना है। ये खिलौना नहीं है नोबिता। मैंने निकाला था तुम्हें चीजें दिखाने के लिए। रुक जाओ। मैं इससे बहुत सी चीजें कर सकता हूँ। इसका स्विच ऑन कर देता हूँ। तुम फिर से खेलने जा रहे हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ मॉम। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मुझे बस इस साल के रिजल्ट का इंतजार है। दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे कानों को बहुत ज्यादा दुख हुआ। इसका मतलब है कि उसके कान खराब होते हैं। ये तो फिर से नेगेटिव बन गया। ला 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 पाए 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 पाए। नोबिता, तुम हमेशा नेगेटिव रहते हो और मुझे तो देखो, मैं हमेशा कितना ज्यादा खुश और हंसता रहता हूँ। आज भी 2 लोगों ने मुझे अपने साथ खाने पर आने के लिए कहा है। अब मैं इस कंफ्यूजन में हूँ, मैं किसके साथ जाऊँ? हाँ, अरे मैं लाल हो गया। इसका मतलब है ये? इसका मतलब ये झूठ कह रहा है। झूठ नहीं है, ये सब सच है। अचानक अब नोबिता चमकने लगा। तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो? अरे तुम यहाँ हो? अरे तुम दोनों इतने लाल और इतने चमकदार क्यों लग रहे हो? खुशखबरी है, अब से ग्राउंड पर बेसबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। बॉल अच्छे से पकड़ना। तुम सब क्या कर रहे हो? अच्छे से पकड़ो। ये वाकई सब बेकार है। मैं इतनी तेज बॉल नहीं पकड़ सकता हूँ। जियान, क्या हुआ सुनियो? मुझे तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हें शानदार स्विंग करते हुए देखना है। क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस स्विंग की जगह तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छे से सीख सकता हूँ ना। ठीक है सुनियो, अब तुम कैचर हो। अरे वाह जियान। तैयार हो जाओ। अच्छे से पकड़ना, ठीक है? ये लो। क्या कर रहे हो? बॉल सही से पकड़ो। सही से पकड़ो ना, सही से पकड़ो। जियान, तुम वाकई किसी भी खिलाड़ी से कम नहीं हो। क्या सच में सुनियो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बड़े बड़े मैच भी खेल सकते हो, बस कर लगाओ। चलो भी सुनियो, मुझे अब शर्म आ रही है। हाँ, वाकई बेसबॉल में किसी भी मैच में कभी भी कोई मुझसे जीत ही नहीं सकता है। जियान तो पिघल गया और बेवकूफ बन गया। हाँ, खिलाड़ी। सुनियो उसे क्या कह रहा होगा? वो जरूर उसे मस्का लगा रहा होगा। मस्का? तुम जैसे नासमझ से निपटना बहुत आसान होता है। जब तुम किसी से झूठ बोलते हो और वो खुश हो जाते हैं, तो उसे मस्का लगाना कहते हैं नोबिता। तुमने मुझसे झूठ कहा? अरे वाह जियान, तुम तो ना। यो मेरा दोस्त अब आगे जाकर बड़े बड़े मैच खेलने वाला है। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ।
तुम इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? अरे नहीं जियान, मैं तो सच में पूरे मन से तुम्हारी इतनी अच्छी अच्छी तारीफ कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन तुम लाल हो रहे हो। तुम झूठ कह रहे हो। नीयो, मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो बहुत मजेदार गैजेट है। अरे हाँ, मैं अभी जाके ये गैजेट शिजुका को भी दिखाता हूँ। ये तो फिर से चमकने लगा। शिजुका! देखिसुकी, लगता नहीं कि आज के टेस्ट में मेरे 90 मार्क्स आ पाएंगे। देखिसुगी, तुम्हारे तो पूरे मार्क्स आएंगे ना? मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारी तरह हमेशा फुल मार्क्स चाहिए। ऐसा मत कहो शिजुका। ये क्या हो रहा है डोरेमोन? ये बुरा लगने की आग है। मैं डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। पानी, 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 पानी। बहुत ज्यादा गर्म है पानी। अरे नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तो बच गया। हाँ? डोरेमोन, कभी कभी मैं सोचता हूँ शिजुका देगिसुकी के साथ इतना क्यों रहती है। तुम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो नोबिता। वो पढ़ाई में अच्छा है, स्पोर्ट्समैन भी है, समझदार है, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसके सामने कुछ नहीं। नोबिता! इसका मतलब क्या है डोरेमोन? इसका मतलब होता है कि दुख की गहराई में गिर जाना। अरे हाँ, ये मुझ पर भी लागू होता है ना। बस थोड़ा सा, थोड़ा सा। चलो वापस घर चलते हैं। पता नहीं, मेरा शरीर बहुत भारी हो गया है। हमारा शरीर भारी नहीं होता, हमारा मन भारी हो जाता है। अरे हाँ, इसे कहते हैं मन का भारी होना। और जिस तरह से मैं चल रहा हूँ उसे कहते हैं कांटों भरा रास्ता। तुम अच्छी चीजें नहीं सोच रहे हो नोबिता, थोड़ी सी शांत हो जाओ प्लीज। तुम्हें अच्छी चीजों के बारे में सोचना होगा। मैं नहीं सोच पा रहा, पूरी दुनिया अंधेरे में है। नोबिता चलो। मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन अगर तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझते, चले जाओ डोरेमोन। पर नोबिता, कोई भी मुझे नहीं समझता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत ज्यादा अकेला हूँ, मैं सबसे दुखी इंसान हूँ। रुक जाओ, तुम वाकई बहुत दुखी होने वाले हो नोबिता, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? रुक जाओ। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ नहीं सकता नोबिता। अरे तुम लोग यहाँ सुबह के वक्त इतने अंधेरे में शोर क्यों कर रहे हो? सर आप? ये तो नोबिता की आवाज है। अच्छी बात है, तुमसे बात करनी थी। मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं, इसलिए आप मुझे डांटने आए हैं ना? क्यों डांटूंगा? तुम जानते हो तुम्हें कितने मार्क्स मिले हैं? पता नहीं, लेकिन मुझे हमेशा जो सही जवाब लगता है वो आखिर में गलत ही निकलता है। लेकिन तुमने इस बार ज्यादा गलतियां नहीं की हैं। तुम्हें मिले हैं 65 मार्क्स। तुम कभी कभी तो अच्छी पढ़ाई करते हो। 65 मार्क्स? अब इसे क्या हो गया? ये सातवें आसमान में उड़ रहा है सर। ओह अच्छा। इसे कहते हैं खुशी में चला। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। हाँ, ये प्लम का फूल है। ये तो वो तो दिख रहा है। और यहाँ भी है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हवा? क्या हवा? मुझे कल से कुछ अलग लग रहा है।
शायद कोई तो पास आ रहा है। शायद उसके बहुत बड़े बड़े कदम है। वो क्या है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कोई बड़ा लग रहा है। फिर से वही हवा। शायद कोई आने वाला होगा। ये खुशबू तो ये गरम है। ये तो स्प्रिंग के कदम है। की सारी डेकोरेशंस हो गई हैं। वाह, ये तो कैंडी हाउस है ना? मुझे भी बिल्कुल इसी तरह का घर चाहिए। हाउस ऑफ कैंडी कंस्ट्रक्शन मशीन। पहले हमें अलग अलग चीजें डालनी होंगी। और बटर और शक्कर। और फिर डालेंगे वनीला एसेंस। और अब स्विच ऑन। हो गया। टेस्टी लग रहा है। चॉकलेट। ये तो सच में चॉकलेट है। ठीक है, चलो अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्ज केक, कुकीज, वेफर्स। छत से। ठीक है, चलो अंदर और भी कमरे बनाते हैं। कैंडी। वो असली जुआ नहीं था, बल्कि बस चिरी चिरी का एक फेवरेट खिलौना था। ये खुल नहीं रहा है। नोबिता, वो शायद चाबी है। अरे नहीं, दरवाजा ऐसे नहीं खुल रहा है। मुझे माफ करना, मैं तो बस कैंडी टेस्ट कर रहा था। फिक्र मत करो, मेरे पास गैजेट्स है। अरे नहीं, क्यों ना हम फिर से इसकी मदद से एक और चाबी बना लें। अरे हाँ। शायद इसकी फिलिंग खत्म हो गई है। अरे नहीं। चलो हम चिरी चिरी से स्मॉल लाइट का बटन दबाने के लिए कहते हैं। मैं बिल्ली पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं खुद यहाँ एक छेद करता हूँ। मैं मदद करता हूँ। मैं भी। अरे नहीं, मेरा पेट भर गया। मेरा भी भर गया है। तुम में से किसी को गर्मी नहीं हो रही क्या? मुसीबत हो गई। हमें जल्दी बाहर जाना होगा। इस तरह तो ये पूरा घर धीरे धीरे टूट जाएगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं बाहर आ गई। मैं इसे फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। फ्रिज के अंदर? ये कैंडी हाउस कहाँ चला गया? ये लो। क्रिसमस वाले दिन पर ज्यादा बर्फ। आते ठीक है, अब हो गया। ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता अगर कल सब कुछ बर्फ से ढका हुआ हो तो कितना अच्छा लगेगा? अगर बर्फ पड़ी तो चमत्कार होगा। सही कहा तुमने। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं व्हाइट क्रिसमस के चमत्कार का एहसास कर सकूं। अगर इतना कह ही रहे हो तो वेदर बॉक्स। अरे नहीं, ये तो खराब हो गया। पर मैं कुछ नहीं कर सकता नोबिता। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा। कितनी सारी बर्फ जमा हुई है। अरे वाह। हेलो, मेरी दी गई बर्फ से तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो चलो हम सब नोबिता की बर्फ उसे वापस करते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब तुम अपनी बर्फ वापस घर ले जाओ। नो
नोबिता, मैं आ गई। क्रिसमस के दिन में सच में असली चमत्कार हो गया। बाजू हो जाओ। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ डोरेमोन। पर चलो बर्फ में खेलते हैं। ये डोरेमोन भी ये गलत है। बर्फ रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। ये तो बढ़ती जा रही है। डोरेमोन, लगता है ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से सब घर चले गए। बर्फ की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। माफ कीजिएगा, ये सारी मेरी गलती है। बर्फ की वजह से ट्रेन्स बंद हो गई हैं, तो शायद आज तुम्हारे डैड घर नहीं आएंगे। हे नोबिता, अच्छा काम कर रहे हो। इसे क्या हुआ है? पता नहीं, आज की पार्टी में देर मत करना। हाँ, आखिर मुझे तुम्हारी विश जो पूरी करनी थी। मैंने तुमसे बर्फ मांगी थी, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी भी हुई ना। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। नोबिता, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मीरचान को उसका क्रिसमस गिफ्ट देने गया था। तुम हमेशा मेरी बात नहीं मानते हो और फिर कोई गलती कर देते हो। ये मशीन तो शुरुआत से ही पूरी खराब थी। मतलब बाहर जो बर्फ पड़ रही है वो तुम्हारी वजह से नहीं पड़ रही थी नोबिता। इसका मतलब ये बर्फ तो वाकई चमत्कारी बर्फ निकली। कितनी शांति है। कभी कभी घर से बाहर जाना अच्छा होता है। आंटी को देखे हुए काफी अरसा बीत चुका है। हाँ, वो तुम्हें देखने के लिए उतावली होंगी। मुझे खुशी इस बात की है कि उनके हाथ का बनाया टेस्टी खाना मैं खाऊंगा। नोबिता, तुम्हें सुनकर तो ऐसा लगता है तुम अपनी आंट से मिलने नहीं, उनके हाथ का खाना खाने जा रहे हो। तो क्या तुम खाना नहीं चाहते डोरेमोन? वो मैं तो दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले खुद को देख लो। ओह, क्या हुआ मॉम? ओ नहीं, मैं तुम्हारी आंटी के लिए गिफ्ट आज के समय में जीवन बहुत तेज हो गया है। हर व्यक्ति पढ़ाई, काम, मोबाइल और तनाव में इतना व्यस्त है कि वह अपनी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता को भूलता जा रहा है, नींद। नींद केवल आराम करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह शरीर और मस्तिष्क के लिए एक प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया है। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर स्वयं को ठीक करता है। मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर की थकान दूर होती है और मस्तिष्क दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करके स्मरण शक्ति को मजबूत बनाता है। यदि नींद पूरी न हो तो इसका प्रभाव सीधे हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन लगभग 7 से 9 घंटे की नींद आवश्यक मानी जाती है। किशोरों के लिए यह समय और अधिक हो सकता है, क्योंकि उनका शरीर और मस्तिष्क विकास की अवस्था में होते हैं। अब प्रश्न यह है कि अच्छी नींद क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? जब नींद पूरी नहीं होती तो व्यक्ति को थकान महसूस होती है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और मन चिड़चिड़ा हो जाता है। धीरे धीरे इसका प्रभाव स्मरण शक्ति, कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता पर भी पड़ता है। दीर्घकाल तक नींद की कमी से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना, शरीर का वजन बढ़ना, मानसिक तनाव बढ़ना, चिंता और हृदय संबंधी रोगों का खतरा बढ़ना। अब प्रश्न यह है कि अच्छी नींद कैसे प्राप्त की जाए? इसके लिए सबसे पहले एक नियमित दिनचर्या अपनानी चाहिए। प्रतिदिन एक ही समय पर सोना और जागना शरीर की जैविक घड़ी को संतुलित करता है। सोने से पहले मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य स्क्रीन से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि उनकी नीली रोशनी मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखती है और नींद आने में बाधा उत्पन्न करती है। रात के समय अधिक भारी भोजन और कैफीन युक्त पेय पदार्थों से बचना चाहिए। साथ ही सोने का वातावरण शांत, स्वच्छ और आरामदायक होना चाहिए, ताकि शरीर और मस्तिष्क को पूर्ण विश्राम मिल सके।
यदि हम इन छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारी नींद की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है और हमारा स्वास्थ्य भी मजबूत बन सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि अच्छी नींद कोई विलासिता नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिए आज से ही अपनी नींद को प्राथमिकता दें, क्योंकि अच्छी नींद ही अच्छे स्वास्थ्य और सफल जीवन की नींव है। धन्यवाद।